ये मुझे भी उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में कि कल लोगों की उपस्थिति होगी और समर्पित भाव से यह रैली का कार्यक्रम होगा कि पोड़ैया हाट में जिसको कमल निशान दे करके भेजेगा पार्टी, उनके साथ में हम लोग सब हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास किया तो शायद मुझे लगता है कि जो यहां से 25 वर्ष राजनीति कर रहे हैं वो संन्यास ले लेंगे। महिलाओं का संस्था है इसमें, और मैं सहयोग करके इसको और मैं बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा और महिलाओं को ऐसा व्यवस्था करूंगा जो कि अपने घर में लोग महिलाएं काम करें और उसका जो है समान घर में प्रोडक्शन करे। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी जो निर्णय लेंगे हम पार्टी के साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कीलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के माह के अंतिम सप्ताह में चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है और अभी से ही संभावित प्रत्याशी सभी दल के अपनी अपनी दावेदारी करने में जुट गए हैं। कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई अपने कामों के बखानों को हर किसी के सामने लाकर प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व को लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे कीलांचल टाइम्स की टीम पहुंची पोड़ैया हाट विधानसभा के संभावित प्रबल दावेदार राघवेंद्र सिंह के पास, जो कि जिला परिषद सदस्य हैं और पोड़ैया हाट विधानसभा में जनता के बीच काफी सक्रिय हैं। चुनाव को लेकर क्या क्या कहा उन्होंने, देखिए खास रिपोर्ट। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह मौजूद हैं। बात करेंगे कैसे मन हुआ परिवर्तन यात्रा निकालने, कैसे मन हुआ परिवर्तन यात्रा निकालने। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पोड़ैया हाट विधानसभा कल का जो कार्यक्रम था ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ये मुझे भी उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में कि कल लोगों की उपस्थिति होगी और समर्पित भाव से यह रैली का कार्यक्रम होगा। यह रैली परिवर्तन यात्रा रैली था। इस रैली का एक उद्देश्य था कि पोड़ैया हाट 25 वर्ष से जो आज ग्रसित हैं, जो आज दलदल में फंसे हुए हैं, ये हम लोग कहाँ फिसल जाते हैं। इस फिसलने के विषय में यह परिवर्तन रैली का कार्यक्रम किया गया था। यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी पोड़ैया हाट से अगर भाजपा की उम्मीदवार से होता है और जो यह 2-3 बार से देखा जा रहा है कि हम लोग बहुत कम मार्जिन से फिसल जाते हैं। कोई भी प्रत्याशी को अगर यहाँ पे टिकट मिलता है तो वो 50 से 60,000 55,000 वोट वो लाते ही लाते हैं, लेकिन 10-15 हजार वोट से ही हम लोग फिसल जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, कार्यकर्ता को जागरूक करना, कार्यकर्ता को ऊर्जावान बनाना, यह हमारे प्रत्याशी में नहीं दिखने को मिल रहा था। और मैं जब से जिला परिषद सदस्य पोड़ैया हाट में हूँ और पोड़ैया हाट जिला परिषद का जो सीट था बहुत हॉट सीट था। यह सीट अपने आप में पोड़ैया और गोड्डा लोकसभा में एक हॉट सीट इसलिए इसको मानते थे हम लोग जिला परिषद सीट कि यहाँ से जो हमारे माननीय विधायक 25 वर्ष से थे वह जिला परिषद सीट में अपने ही रिलेशन के लोग जितेंद्र प्रसाद यादव जी थे, उनको उन्होंने खड़ा किया था और खुले चुनौती के तौर पे उन्होंने ये बोहरा मैदान में उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रदीप यादव लड़ रहा है, ये जितेंद्र यादव नहीं लड़ रहा है। एक एक वोट जो है यह जितेंद्र यादव के पक्ष में डालना है। और लोगों ने उस विश्वास और आस्था के साथ मुझे लोगों ने चुनने का काम किया। उसके बाद शायद मुझे लगता है कि इस पे भी उनको नहीं पच पाया, जो कि आप लोगों के माध्यम से या चैनल के माध्यम से पता होगा कि 376 वोट से जीतने के बावजूद भी 3 बार रिकाउंटिंग कराया। जो रिकाउंटिंग की पूरा प्रशासन ईमानदारी पूर्वक 3 दिन तक चला और हम लोग 756 वोट से भी हम लोग जीतने में कामयाब रहे। पहली हार तो उनको स्वीकार वहां पे करनी चाहिए। दूसरी हार उनको स्वीकार तब करना चाहिए कि जब जिला में चेयरमैन का चुनाव हो रहा था, उन्होंने तन मन और धन तीनों का प्रयोग करके ये चाहा कि अपनी ओर हम जो है यहाँ पे अपना चेयरमैन को बनाए। लेकिन राघवेंद्र सिंह और राघवेंद्र सिंह के समर्थक जितने चेयरमैन थे, सबों ने एक ही स्वर में कहा कि नहीं, इस बार जो यहाँ का
चेयरमैन बनेगा वह प्रदीप यादव के खिलाफ का चेयरमैन होगा, और हम लोगों के समर्थक के लोग होंगे, और हम लोग अपने समर्थक के लोगों को जो है यहाँ पे चेयरमैन बनाने का काम किया। दूसरी हार उनको स्वीकार वहां करना चाहिए। तीसरी हार उनको स्वीकार ये करना चाहिए कि ये क्षेत्र के लोगों का ये आह्वान है कि इस बार पोड़ैया हाट परिवर्तन होगा। और मैं तो एक ही आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि पोड़ैया हाट में जिसको कमल निशान दे करके भेजेगा पार्टी, उनके साथ में हम लोग सब हैं। अगर 14 प्रत्याशी है, 13 प्रत्याशी है, तो मैं 14 के रूप में मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में हूं, और मैं क्षेत्र में अपना मेहनत कर रहा हूं। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास किया तो शायद मुझे लगता है कि जो यहां से 25 वर्ष राजनीति कर रहे हैं वो संन्यास ले लेंगे। और कल जो दिखने को मिला कि लोगों में, जो हमारे युवा में, वोटर में जो उत्साह और जागरूक था, इससे स्पष्ट जाहिर हो गया कि सचमुच में लोग नेतृत्व परिवर्तन, इस बार परिवर्तन पोड़ैया हाट का चाह रहे हैं, और पोड़ैया हाट में रावण राज समाप्त करेंगे और राम राज को कायम करेंगे। राम राज को कायम करेंगे, रावण राज को समाप्त करेंगे, ये नारा के साथ राघवेंद्र सिंह जनता के बीच जा रहे हैं। और इनका एक नारा है, युवाओं का चहेता राघवेंद्र सिंह। तो राघवेंद्र सिंह चुनावी दंगल में है, रेस में है, और उम्मीद भी जताई जा रही है कि कुछ भी खेला पोड़ैया हाट में हो सकता है प्रत्याशी को लेकर। तो अब राघवेंद्र जी से एक बात जानने की चाहत होगी, ये तो राघवेंद्र सिंह का मुद्दा क्या होगा? राघवेंद्र सिंह का मुद्दा क्या होगा? देखिए, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र में लगा हुआ हूं, पार्टी का काम कर रहा हूं। पार्टी तो मैं आपको पहले भी मैं बताया कि जिसको यहाँ पे कमल फूल निशान देकर के भेजेगा, मैं उनके साथ में हूँ। इसीलिए मैं आगे नहीं बता सकता। पार्टी के ऊपर ये विश्वास काम बताएं जो कि आप पोड़ैया हाट के लिए सोच के रखेंगे, अगर पार्टी मौका देती है और अगर हम चुनाव जीतते तो ये कार्य मेरे होगा, मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आज यहाँ क्षेत्र घूमने के बाद जो सबसे अधिक समस्या दिख रहा है, मैं इस समस्या को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं कि इस पहला समस्या यहाँ पे के जो है युवाओं की बेरोजगारी, ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जो कि आज यहाँ के युवा पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग जो है रोड पे आज घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि यहाँ के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, सबसे पहला मैं काम अगर करूंगा तो सबसे युवाओं के लिए मैं काम करूंगा, युवाओं के लिए। चलिए, दूसरा, क्षेत्र में घूमने के बाद ये पता चलता है कि लोग आज भी जो है, जिस परिस्थिति में गांव देहात के लोग दलदल में फंसे हुए हैं, रोड अभी तक नहीं पहुंचा है। जब क्षेत्र घूमने के बाद ये पता चलता है कि अभी भी परिस्थिति, ये 25 वर्ष में रोड की ऐसी स्थिति है जो कि वहां से लोगों को टांग के लाना पड़ता है खाट में। ऐसी स्थिति को सबसे पहले सुधार करने का प्रयास करूंगा। सड़क निर्माण, इस सड़क निर्माण पे ही मैंने बात किया। तीसरा मुद्दा जो है, यहाँ पे सबसे जो हमारे क्षेत्र के बहुत धार्मिक मंदिर हैं, उस मंदिर को पर्यटक स्थल कैसे बनाए, लोग कैसे यहाँ पे जो है पर्यटक स्थल पे आवे और यहाँ की आय सोर्स कैसे बढ़े, उसके लिए मैं काम करूँगा। चौथा सिंचाई सबसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि आज सिंचाई, वर्षा का समस्या दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं। इस सिंचाई की जो आज स्थिति बनी हुई है, इसके लिए मैं महत्वपूर्ण काम मैं करूंगा कि सबसे पहले किसान का ये समस्या कैसे दूर हो। महिलाओं के लिए कुछ देखिए, महिलाओं के लिए आज केंद्र सरकार बहुत अच्छे क्षेत्र में जो है महिलाओं का संस्था है, इसमें और मैं सहयोग करके इसको और मैं बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, और महिलाओं को ऐसा व्यवस्था करूंगा जो कि अपने घर में लोग, महिलाएं काम करें और उसका जो है सामान घर में प्रोडक्शन करें, और उस प्रोडक्शन को लेकर के जो है ये
अपने देश विदेश में सप्लाई करें, इस बिंदु पे भी मैं काम करूंगा। चलिए, इन्होंने सबसे पहला जो कार्य बताया, युवाओं के लिए इनकी एक ऐसी सोच है कि युवाओं को शिक्षित और स्वरोजगार से जोड़ने की पहल करेंगे और युवाओं को साथ लेकर चले। अगर हम बात करें, आज ही पोड़ैयाहाट के सुदूरवर्ती गांव हैं, चाहे अधिकतर पंचायत में, जहां आज भी सड़क की समस्या से ग्रसित है, उस समस्याओं को दूर करेंगे। एक मंदिर है सिंहेश्वरनाथ, उनको पर्यटक स्थल में तब्दील करने का इनका प्रयास रहेगा। महिलाओं को कैसे जागरूक करे, उसके लिए कार्य होगा। रोजगार के लिए क्या करेंगे? देखिए, रोजगार के लिए कई ऐसे कंपनी है जो कि आज हमारे विधानसभा में आने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं कि हम गोड्डा जिला में पोड़ैयाहाट में अपना प्रोडक्शन को लगाएं, अपना कंपनी को लगाएं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, शायद मुझे लगता है कि इतने दबाव और इतने प्रेशर में कंपनी लोगों को रखे हुए हैं जो कि वो आज नहीं आना चाह रहे हैं। जब इस तरह की परिस्थिति बनेगी तो बड़े बड़े कंपनी को यहाँ पे लाने का काम करेंगे, जो कि लोग उसमें भी रोजगार हो और यहाँ पे लोगों को सुविधा मिल सके। अगर हम बात करें, अगर टिकट मिलता है, क्योंकि दावेदार तो अनेक होते हैं, उनमें से किसी एक दावेदार को नहीं मिल जाने के बाद बगावत की शुरू होती है, ऐसे लोगों को आप एकजुट कैसे करेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपका है और इस बात पे भी मैं मंथन किया कि कल प्रत्याशी आज 10, 12, 14, 15 जो भी प्रत्याशी हैं और किसी एक को टिकट मिलने के बाद 10, 11, 12 प्रत्याशी जो है वो विरोध में। लेकिन मुझे ये नहीं लगता क्षेत्र में घूमने के बाद कि इस तरह की समस्या होगी और सबका एक ही भाव है कि जिसको भी टिकट मिले सब हम लोग एक साथ में चुनाव लड़ेंगे। और वोटर ये तय कर चुका है इस बार कि हम लोगों को परिवर्तन करना है, इसलिए लोग मन बना चुके हैं, सिर्फ इंतजार है कैंडिडेट का। दावेदारों में से भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर राघवेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं तो प्रदीप यादव आसानी से चुनाव जीत जाएगा। देखिए, ये तो हम क्या बताएंगे, ये तो हम पहले आपको चैनल के माध्यम से बताएं कि शायद विधायक जी अभी भी आहंग में चूर है और इस अहंकार को खत्म करना चाहिए। दुनिया में अहंग का सबसे विनाश कड़ी होती है और पहला अहंग तो था उनका जिला परिषद में, दूसरा अहंग चेयरमैन में भी यहाँ की जनताओं ने चूर करने का काम किया, तीसरा अहंग आपको मैं बता दूं कि सबसे अगर टफ चुनाव होता है तो वह मुखिया जिला परिषद का होता है। उसमें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि आप जाके उनसे इंटरव्यू लीजिए कि आप इस तरह का जो विधानसभा में इस तरह का जो आप पूरे क्षेत्र में 25 वर्ष के विधायक रह चुके हैं, आप अपने पंचायत में क्यों फिसल गए? आप अपने पंचायत में राघवेंद्र सिंह, आपको जो आपके सहयोगी थे जितेंद्र प्रसाद यादव जी, वो 660 वोट से आप कैसे पीछे चले गए? मैं उनके भी पंचायत, लीलादा पंचायत में भी पंचायत के चुनाव में 659 वोट से मैं लीड किया हूं, उसका भी प्रमाण मेरे पास है। इसलिए इस तरह की अहंकारी भाषा नहीं उपयोग करना चाहिए। जनता सर्वोपरि है, जनता जो निर्णय लेगा उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्टी को क्या संदेश दें? पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी जो निर्णय लेंगे हम पार्टी के साथ में हैं, बस। पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं और ये तय है, पोड़ैयाहाट परिवर्तन की यात्रा पर निकल चुका है और पोड़ैयाहाट में परिवर्तन होगा। राघवेंद्र सिंह इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है और परिवर्तन यात्रा, पोड़ैयाहाट विधानसभा परिवर्तन यात्रा एक निकल चुका है और भी उम्मीद है कि इनके द्वारा निकाली जाएगी और जगहों पर। और सबका चहेता, युवाओं का चहेता राघवेंद्र सिंह के ऊपर अगर पार्टी दांव खेलती है तो नज़ारा कुछ और। एक मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि ये तो विधानसभा में जगाने का हम प्रयास किए हैं और अब जो लक्ष्य है मेरा, ये लक्ष्य है कि प्रत्येक पंचायत में, जो हमारे विधानसभा में पंचायत है, प्रत्येक पंचायत में हम जाकर के परिवर्तन रैली निकालेंगे, प्रत्येक पंचायत को हम टच करेंगे।
एक मेरा ये निर्णय है कि मैं एक दिन में 4 पंचायत 5 पंचायत को मैं टच करूंगा और 4-5 पंचायत में हमारे समर्थक, हमारे युवा के साथ करीब सैकड़ों की संख्या में बाइक रहेगी और उस युवाओं के साथ, उस हमारे सहयोगी के साथ 4-5 पंचायत घूमूंगा और लोगों को परिवर्तन करने के लिए एक रैली निकालेंगे जो कि वो पंचायत स्तर पे रैली होगा। और रात्रि विश्राम मेरा जहाँ पे 5 पंचायत हम टच करके जहाँ पे रुकेंगे वहीं पे हम 100 समर्थकों के साथ जाकर के वहाँ पे विश्राम करेंगे। फिर वहाँ से पुनः दूसरे दिन अगले पंचायत के लिए हमारे सूची बनेंगे कि किस ओर से कहाँ तक मुझे जाना है। इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। वह बहुत जल्द ही हम इसको भी जो है आप लोगों के सामने में यह करने जा रहा है। पोड़ैयाहाट परिवर्तन यात्रा अब पंचायत तक जाएगी और प्रतिदिन 5 पंचायत का दौरा करने के बाद जहां शाम होगा वहीं रात्रि विश्राम होगा। फिर अगले दिन अगले पंचायत में परिवर्तन यात्रा निकलेगी और युवाओं का चहेता राघवेंद्र सिंह जल्द ही पोड़ैयाहाट में एक नई खुशखबरी देने को तैयार बैठा है। पार्टी विश्वास करे, पार्टी को ये आश्वस्त करते हैं कि सीट निकाल कर देने का काम मेरा, पार्टी का काम टिकट देने का, सीट निकाल कर देने का काम राघवेंद्र सिंह का होगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।